एक ऐसा मुद्दा जिसने पूरे के पूरे झारखंड के चुनाव को बदल दिया है। बटोगे कटोगे ये वाला नारा तो आपको याद होगा, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिसने पूरे के पूरे झारखंड में चुनाव का रंग बदल दिया, और वो बड़े पैमाने पर पूरे झारखंड में आदिवासियों के बीच चल रहा है, पिछड़ों के बीच चल रहा है। वो मुद्दा क्या है, विस्तार पूर्वक जानिए। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं, और आज बात झारखंड के एक बहुत अहम मुद्दे को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर बात हो चुकी है। महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है, महाराष्ट्र के चुनाव क्या कुछ कह रहे हैं, और खास तौर से महाराष्ट्र का राजनीतिक गणित क्या कहता है, ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। और ये बता चुका हूं कि 4 ऐसे बड़े मुद्दे जिसको लेकर बीजेपी महाराष्ट्र के चुनाव में उतर रही है, वो आप मेरे पिछले वाले वीडियो से देख सकते हैं। लेकिन आज बात झारखंड के चुनाव की, और झारखंड में क्या वाकई बीजेपी एक बड़ा मुद्दा लेकर चल रही है, क्या वाकई बीजेपी जिस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा जिसको लेकर बात कर रहे हैं, और अमित शाह बात कर रहे हैं। गढ़वा में आज नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले जो रैली थी, और नरेंद्र मोदी ने जो खास बातें कही हैं, और खास तौर से झारखंड का चुनाव कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है और कितना उसमें खास है, और क्या अहम चीज़ें हैं, आज उसी पर बात करने जा रहा हूं मैं। और जमाई टोला एक ऐसा मुद्दा जो पूरे झारखंड की तस्वीर बीजेपी के लिए बदलने जा रहा है, और किस तरीके से बीजेपी इस एक मुद्दे से पूरा का पूरा चुनाव अपने साथ करने जा रही है। आज इसी मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, और आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको पता है झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। शिबू सोरेन के बेटे हैं, जेएम के मुखिया हैं, और कांग्रेस और जेएम का गठबंधन है। आपको पता है ईडी ने किस तरीके से, ईडी की कार्रवाई में हेमंत सोरेन जेल गए थे। आय से अधिक संपत्ति का मामला था, और सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का मामला था, जिसमें उनको इस्तीफा देना पड़ा, और चंपई सोरेन जो जेएमएम के थे उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और जब हाईकोर्ट ने उनको बेल दी, सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके से उनको राहत मिली, तो सीधे तौर पर आप देखते हैं कि किस तरीके से वो चंपई सोरेन को हटाकर वापस मुख्यमंत्री बन गए, और चंपई सोरेन को दूध में पड़ी मक्खी की तरफ फेंक दिया। और चंपई बीजेपी में है, और चंपई भी एक बड़ा फैक्टर, एक्स फैक्टर, डिफेक्टो फैक्टर की तरह पर अभी बीजेपी के साथ खड़े हैं। अब जमाई टोला पर बात कर रहा हूं। आपको पता है किस तरीके से बांग्लादेशी अवैध जो लोग हैं, अवैध बांग्लादेशी जो हरे टिड्डे हैं, वो किस तरीके से झारखंड में डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, किस तरीके से झारखंड की महिलाओं को लेकर। और आपको पता है संथाल जो जाति है, या फिर जो एक तबका है, जनजाति है संथाल, और भील की जो जाति है, उसमें क्या एक फैक्टर चलता है, उसमें ये फैक्टर चलता है कि कैसे आखिर आप समझिए कि बांग्लादेश से आकर वहां पर कुछ जो 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 हरे टिड्डे हैं, वहां की लड़कियों के साथ वो शादी करते हैं। उन लड़कियों के साथ शादी करके उनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी को वो अपने पास ले लेते हैं, और किस तरीके से फिर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, और किस तरीके से क्रिप्टो इस्लामिक के तौर पर वो वहाँ जीते हैं। और ये संख्या आप समझिए कि पश्चिम बंगाल से लगी हुई भूमि और बिहार से लगी हुई जो झारखंड का एरिया, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, और इससे डेमोग्राफी चेंजेस तो हो रही है। और वो खास तौर से विधानसभा चुनाव हो, प्रधान का चुनाव हो, काउंसलर का चुनाव हो, या वहाँ की जमीनों पर अवैध अतिक्रमण का काम हो, मदरसा खोलने का काम हो, मस्जिदें बनाने का काम हो, और ख़ास तौर से आदिवासी जो डेमोग्राफी है उसको बड़े पैमाने पर चेंज करने का काम ये बांग्लादेशी हरी टिड्डे कर ही रहे हैं। हरी टिड्डे आप समझते हैं मैं किसकी तरफ बात कर रहा हूँ। तो ये लगातार चल रहा है, और इससे पूरा का पूरा झारखंड बुरी तरीके से त्रस्त है।
आपको पता है हेमंत सोरेन के खिलाफ किस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ में कमान है झारखंड के चुनाव की। तो किस तरीके से उन्होंने इस मुद्दे को बहुत बड़ा बनाया और इसको लोगों तक पहुंचाया, और आम आदमी तक और झारखंड के आम लोगों तक इस मुद्दे को पहुंचाने का काम कर रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा। और हेमंता जब इस पूरे मुद्दे को पहुंचा रहे हैं और सारे मुद्दे पर काम कर रहे हैं, तो इसका डिफेक्टो इम्पैक्ट बड़े पैमाने पर नीचे तबके तक जा रहा है, यानी कि जनजाति वो भील हो, वो गू हो, वो संथाल परगना का एरिया हो, या फिर वो आउटर कहा जाए जो राज्य का जनजातीय समूह हो, उस तक ये सारी चीजें पहुंच रही है। दूसरा, आपने वो योगी आदित्यनाथ का वो कालजयी एक तरीके से कहा जाए नारा, जैसे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, ये एक बीजेपी का नारा था जिसने सभी हिंदुओं को एक साथ जोड़ दिया था। वैसे ही अगर बटोगे तो कटोगे का जो नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया है, वो कितने बड़े पैमाने पर झारखंड में इस्तेमाल हो रहा है। और 11 तारीख के बाद योगी आदित्यनाथ उन सारे एरियाज में और उन सारी जगहों पर झारखंड में रैली करने वाले हैं। तो एक बड़ा डिफेक्टो फैक्टर बन रहा है। नरेंद्र मोदी इस बात को उठा रहे हैं वहां पर भ्रष्टाचार के साथ साथ किस तरीके से बटोगे कटोगे वाले नारे की बात हो रही है, और किस तरीके से आप देखिए इंग्लिश में वही होता है ना, इफ वी यूनाइट देन वी सेव, है ना। तो इस मुद्दे को किस तरीके से राजनीतिकरण भी हो रहा है और उस मुद्दे को किस तरीके से बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा है, और जो जमाई टोला है उस जमाई टोला किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज कर रही है, बीजेपी से पेनिट्रेट कर रही है, बीजेपी लोगों तक पहुंचा रही है, और बीजेपी अपने मतदाताओं को ये सारी चीजें बता रही है। और जिस तरीके से व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार है और जिस तरीके से जमाई टोला को एक मूक समर्थन जेएमएम और कांग्रेस कर रहा है, कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा है, ये ऐसा एक विषय है जिसके कारण पूरा का पूरा झारखंड चुनाव जो है वो प्रभावित हो रहा है। और डेमोग्राफी चेंज एक ऐसा मुद्दा है जिसके कारण हर एक राज्य के रहने वाले अपनी चीजों को लेकर सजग है और अपनी चीजों को लेकर कुछ बेहतरी के बारे में सोच रहे हैं। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये खास मुद्दा जो इस पूरे चुनाव को बदल रहा है, ये इसके बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखते हुए अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे सपोर्ट सहयोग कर सकते हैं। साथ जोड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।